अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मंगल और बुध की युति की और देखेंगे कि वो आपके चार्ट में क्या फल देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहाँ आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। चले देखते हैं कि आपके चार्ट में यदि मंगल और बुध की युति है तो वो 12 भावों में क्या फल देती है। लेकिन इससे पहले दोनों ग्रहों को अलग अलग उनकी जो विशेषताएं हैं या उनके जो कारक हैं उसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम मंगल लेते हैं। मंगल तेज का प्रतीक है। मंगल ये बताता है कि आप में किसी भी काम करने की क्या क्षमता है, क्या जुनून है और साथ में आप कितनी फुर्ती से कोई काम कर सकते हैं। वो ये भी बताता है कि आपको किसी भी बात को लेकर कितना गुस्सा है। वो आपको एक व्यावसायिक दिमाग, एक स्ट्रैटेजिकल दिमाग देता है जो कि बताता है कि आप कैसे, कब और कहाँ किसी काम को करेंगे ताकि आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मंगल कभी कभी इन कारणों से बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। तो बुध जो है वो आपको क्या दिखाता है? बुध भी मंगल की तरह चंचल और चपल है, बहुत तेज गति से काम करता है और अपने रिजल्ट्स देता है। लेकिन जहां मंगल युद्ध दिखाता है, सेनानी दिखाता है, एक हाई पोजीशन पे बैठा हुआ वो स्ट्रेटेजिक प्लानर, आर्मी जनरल दिखाता है, वहीं बुध आपको एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस आदि दिखाता है। बुध और मंगल की यदि युति होती है तो व्यक्ति कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए या कोई काम करने में पीछे नहीं हटता। वो निडरता से सारे काम कर सकता है। वो व्यक्ति को एक व्यावसायिक दिमाग देता है, एक लॉजिकल दिमाग देता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को जीवन में एक उच्च शिखर पर प्राप्त देख सकता है। वो व्यक्ति को किसी भी फील्ड में व्यवसाय करने की क्षमता देता है, चाहे वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो, चाहे वो लैंड के प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रियल एस्टेट का काम हो, चाहे वो फैक्ट्री बनाना हो, फैक्ट्री किसी की हो और उसमें वो स्पेशली आग से यदि व्यक्ति कोई काम करता है, वहाँ पर फर्नेस हो तो वो व्यक्ति के लिए ज़्यादा लाभप्रद होता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो डिप्लोमेटिक सर्विसेज में भी अच्छा काम कर सकते हैं। वो ऐसे व्यक्ति जो हैं निडरता से जासूस का काम कर सकते हैं और यही यदि आपकी ये दशम भाव से जुड़ जाए तो वो बहुत अच्छे जासूस भी बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लग्न से लेकर द्वादश भाव में यदि किसी का मंगल और बुध साथ में बैठा हो तो वो क्या क्या फल दे सकता है। सबसे पहले आप देखिए कि यदि लग्न में व्यक्ति का मंगल और बुध साथ में है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बिजनेस में बहुत अच्छा होगा। वो व्यक्ति साफ सपाट होगा, वो व्यक्ति निडर होगा और कभी कभी वो व्यक्ति बहुत क्रूअल या जिसे हम कहें क्रूर भी हो सकता है, लेकिन उसकी सोच बहुत अपने बारे में उसकी सोच बहुत क्लियर होगी। जो उसको पाना है, जो उसका गोल है, वो अब उसके लिए काम करेगा और आगे बढ़ने में वो वहाँ सक्षम रहता है। चलिए बात करते हैं कि यदि मंगल और बुध आपके द्वितीय भाव में हैं तो वो क्या रिजल्ट्स देते हैं। यदि मंगल और बुध आपके द्वितीय भाव में हैं तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो धन बहुत अच्छा कमा सकते हैं। वो व्यक्ति बातों के कारण अपने मैरिड लाइफ में थोड़े इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो अपना जो काम है या हम कहें कि अपना जो पढ़ाई, वर्क रिलेटेड जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा करते हैं और इनफैक्ट वो बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत सारे डिग्रीज भी हासिल कर लेते हैं और साथ ही वो अपने उम्र से छोटे भी दिखते हैं। यही चीज़ तृतीय भाव पे लागू होती है उम्र के हिसाब से, क्योंकि तृतीय भाव काल पुरुष कुंडली में मंगल जो है वो तृतीय भाव का कारक है और बुध तृतीय भाव का स्वामी है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने बात में बहुत अच्छे होते हैं, कंट्रोवर्शियल बातें भी बहुत अच्छे से बोल जाते हैं। इसके लिए ये लॉयर्स बहुत अच्छे बनते हैं। इनकी पीआर अच्छी होती है, इसके लिए एजेंसी का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से कैसे काम निकलाना चाहिए, कैसे अपना दबदबा मनवाना चाहिए, वो इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है।
थर्ड हाउस का मंगल और बुध आपको लिखने की क्षमता भी बहुत अच्छी देता है। तो ये, लेकिन आप हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा पैसे न कमाएं, आप हॉबीज़ के हिसाब से लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं चतुर्थ भाव का मंगल। चतुर्थ भाव का मंगल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए शायद बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने घर वालों से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन कर सकता है। लेकिन जहाँ तक भौतिक जीवन का सवाल है या उनके फाइनेंशियल जीवन का सवाल है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं, उनके पास घर बहुत अच्छा होता है, उनके पास लैंडेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जीवन में भौतिक सुख उनको बहुत प्राप्त होता है। बैंक बैलेंस भी ऐसे लोगों का बहुत अच्छा पाया जाता है। कर्मठ भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। अब हम देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में यदि बुध और मंगल विद्यमान हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लॉटरी आदि से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम रहेगी या दोष रहेगा या उनको एक छोटी सी इस बात की चुभन रहेगी कि जितना वो कमा सकते थे इनफैक्ट उससे कहीं अधिक उनको टैक्स भरना पड़ रहा है, या ये सारी चीज़ों के कारण उनको प्रॉब्लम आ सकती है। याद रखें कि बुध और मंगल यदि एक साथ बैठते हैं तो वो आपको पूरा रिजल्ट्स जैसा आपको मिलना चाहिए वो कभी नहीं देते हैं। इसका मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेनेशन दूंगी। फिर हम ये देखते हैं कि ये लोग बड़े एजेंसी से या बड़े कॉरपोरेशन से अच्छा कमा सकते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, तो ये एड्स क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं और अपना नाम भी कर लेते हैं। यदि हम देखें कि षष्ठम भाव का मंगल और बुध है तो ऐसे लोग बिजनेस के मामले में बहुत सही होते हैं। इनको 1 रुपया वेस्ट किया हुआ नहीं समझ आता और ये अपना पैसा बचाना भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी अपने कॉम्पिटिटिवनेस के कारण ही अपनी हानि कर बैठते हैं और इससे इनको सावधान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंजूस दिमाग भी इनको नहीं मेंटेन करना चाहिए। पाई पैसे ये अपने अकाउंट्स में बहुत अच्छे होते हैं और पाई पैसे का हिसाब रखते हैं, तो ये काम भी शायद जब आप दूसरों के साथ हैं या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ये ना करें, नहीं तो ये आप पर ही भारी पड़ेगा। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि मरकरी 6th हाउस, एक तो मरकरी का है काल पुरुष कुंडली में और वहाँ वो उच्च का भी होता है, और मंगल जो है वो 6ठे भाव का कारक भी है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं सप्तम भाव के लिए। जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो बुध और मंगल यदि किसी के सप्तम भाव में विद्यमान हैं तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कंट्रोवर्सीज के कारण बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत या तो सुप्रसिद्ध होते हैं या उनको उनकी प्रसिद्धि में दाग लग जाता है, लेकिन दोनों ही बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तेजस्वी हैं। वो अपनी बात बोलकर ही मानते हैं और वो सामने उनके अपनी बातों के कारण भी शायद उनके लाइफ में कहीं बहुत बार प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उससे वो पीछे नहीं हटते। वो अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से बड़ा करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत बार पॉलिटिशियंस के चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, क्योंकि इनको दूर की सोच जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अष्टम भाव में यदि मंगल और बुध हो तो ऐसे व्यक्ति तंत्र बहुत अच्छा करते हैं। इनको तंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और ये दूसरों के प्रॉपर्टी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं या दूसरों के पैसे से किस तरह से काम करना चाहिए ताकि इनको अच्छा पैसा मिले, ये भी इनको बहुत अच्छे से आता है। बहुत बार आप देख सकते हैं कि ये लोग दूसरों की प्रॉपर्टी अपनी बनाने के लिए जब्त कर सकते हैं, स्पेशली यदि ये कॉम्बिनेशन उनके चार्ट पे एफ्लिक्टेड हो या ज्येष्ठ नक्षत्र में हो, जहाँ मंगल स्वग्रही और बुध स्व नक्षत्र का हो, या फिर आप देखें कि यदि ये धनिष्ठ में हो तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स इस कारण से आगे चलकर आती है, लेकिन ये अनस्टॉपेबल एक तरह से होते हैं। चलिए अब हम नवम भाव की बात करते हैं। यदि नवम भाव में बुध और मंगल हो तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये लोग दूर की सोचते हैं, इनकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी होती है, ये घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं और ये अच्छे लॉयर्स होते हैं, ये अच्छे डिप्लोमैट्स भी होते हैं।
क्योंकि अपने सोच के कारण, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग के कारण और अपने एक व्यावसायिक दृष्टिकोण के कारण, क्योंकि ये अपना बहुत अच्छा बचाव कर सकते हैं, अपने देश के लिए अच्छा सोच सकते हैं, तो ऐसे लोग डिप्लोमैट्स बहुत अच्छे होते हैं, ये सुनते ज़्यादा हैं और जब ज़रूरत होती है तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ भी सामने ला सकते हैं, इनको डर नहीं लगता। फिर हम बात करते हैं दशम भाव की। जब हम दशम भाव की बात करते हैं और ये कॉम्बिनेशन बुध और मंगल की बात करते हैं, तो यहाँ हमें देखना ज़रूरी है कि मंगल दशम भाव में दिग्बली होता है और कालपुरुष कुंडली में मंगल दशम भाव में उच्च का भी होता है। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं, वो जो भी काम करते हैं पूरी तन्मयता के साथ काम करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बिज़नेस में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, क्योंकि वो अपना 100% उस चीज़ को देना जानते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, किस तरह से लंबे कार्य के लिए वो प्लानिंग करना, कितना खर्चा करना, कहाँ रोकना, ये सारी बातें उनको बहुत अच्छे से समझ आती है। अकाउंट्स का भी इनको बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, जिसके कारण उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। जब हम एकादश भाव की बात करते हैं और एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो एकादश भाव में बैठा बुध और मंगल आपको बहुत धन दे सकता है, वो आपको एक उच्च पद पर ले जा सकता है। आप जब भी आपको लाइफ में कहीं ऊंचाई पर जाना है तो ये आपका साथ देता है, लेकिन साथ ही वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी करता है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखें तो मंगल और बुध का जो रिलेशन है वो या तो 6-8 का है या 3-11 का है। तो 6-8 के कारण कहीं ना कहीं उनमें शत्रुता रहती है और 3-8 के कारण वो एक दूसरे को आगे भी बढ़ाते हैं। जब वो आगे बढ़ाते हैं तो आपको राइज देते हैं, और यदि शत्रुता का जब वो पक्ष सामने आता है तो कोई ना कोई कमी भी छोड़ जाते हैं। यदि 6-8 में यदि एकादश भाव में ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि व्यक्ति धन बहुत कमाए लेकिन एक बहुत प्राइवेट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल्स जो कि एकादश भाव दिखाता है उसके साथ वो एसोसिएट न हो, वो बहुत अपने अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही खुश हो, जो कि आप मर्लिन स्ट्रीप के चार्ट में देख सकते हैं। यदि आप अष्टम भाव का बुध और मंगल देखना चाहें तो वो आप ओशो के चार्ट में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम द्वादश भाव की बात करते हैं, द्वादश भाव में बुध नीच का होता है और मंगल जो है वो अपने भाव की ओर अग्रसर कर रहा होता है। तो यहाँ जो बुध है वो शायद थोड़ा क्षीण होने के कारण व्यक्ति को खर्चीला बनाता है, लेकिन कहीं वो व्यक्ति के खर्चों पर भी एक अंकुश लगा सकता है और इसी के लिए वो व्यक्ति को शो ऑफ करने की क्षमता तो देता है लेकिन लिमिटेड बजट्स पे। और आप देखेंगे कि यदि मंगल यदि द्वादश भाव में बुध के साथ हो तो व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए, अपने पीआर के लिए बहुत खर्चा कर सकता है, क्योंकि यहाँ बुध यदि नीच का हो तो व्यक्ति उसके कारण अपने फाइनेंसेस में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। चलिए अब हम एक चार्ट लेते हैं। इस चार्ट में, जो कि एक आम व्यक्ति का चार्ट है, यहाँ मंगल और बुध नवम भाव में विद्यमान है। नवम भाव, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो व्यक्ति को एक दूरदर्शिता देता है, वो व्यक्ति को जहाँ बैठता है उस विषय में एक लंबे अंतराल के लिए कुछ डिसीजंस लेने के लिए कन्विंस करता है। तो नवम यहाँ जो साइन है हम देख रहे हैं वो टॉरस साइन है, जिसके कारण व्यक्ति अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत दूरदर्शी हो सकता है। साथ ही नवम भाव आपके लक का भाव है, तो व्यक्ति को जीवन में लक मिल सकता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि मंगल और बुध का एक खास बात यह है कि वो जीवन में जिन भावों से जुड़ते हैं उसको लेके कहीं ना कहीं आपको ऊपर तो उठाते हैं, लेकिन मन में एक ये एहसास भी छोड़ जाते हैं कि सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं और वहाँ पर अपूर्णता का एक कहीं ना कहीं खालीपन जो है वो रह जाता है। इस व्यक्ति के साथ जब मंगल की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर चल रही थी तो उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको जॉब में, क्योंकि बुध जो है वो दशम भाव के स्वामी हैं, तो जॉब में
उनका पद तो उनका बड़ा, लेकिन फाइनेंस जिसको कि अष्टम भाव भी बता रहा है और नवम भाव आपके लक के थ्रू बता रहा है, वो उनको उतना नहीं मिला या उनको फाइनेंशियल पोजीशन उनकी नहीं बढ़ी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मंगल और बुध जब भी किसी चार्ट में एक साथ हैं तो वो आपको उन्नति देते हैं, वो आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं एक खालीपन का भी एहसास छोड़ जाते हैं। फिर मिलेंगे, तब बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।